जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो इन चार ऑप्शन में यदि हम लोग बात करते हैं तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि वह झारखंड में अवस्थित है, वह है पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। और पलामू टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो इसे स्थापित किया गया था 1976 ईस्वी में। बट यहाँ पे बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना यहीं पे की गई थी। कब? तो 1932 ईस्वी में विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना पलामू टाइगर रिजर्व में ही की गई थी। कब? 1932 ईस्वी में। और इसकी विशेषता यदि हम लोग बात करते हैं तो ये झारखंड में अवस्थित सबसे बड़ा ये अभयारण्य है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 794 किलोमीटर समथिंग ये इतना स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा ये झारखंड का अभयारण्य भी इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अय्यर बांध पर बनाया गया है। अय्यर बांध, तो अय्यर बांध की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह किस नदी पर बनाया गया है। तो अय्यर बांध की बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं तो अय्यर बांध ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। अय्यर बांध उन बांधों में से एक है। यदि हम लोग दामोदर घाटी निगम की बात करते हैं तो दामोदर घाटी निगम परियोजना से स्थापित किया गया था। 1948 ईस्वी में स्थापना की गई थी दामोदर घाटी नगर निगम परियोजना की। तो उसमें जो इस परियोजना के तहत कुल बांधों की संख्या 8 है। तो उन 8 बांधों में से एक बांध है अय्यर बांध, और ये झारखंड के बोकारो जिला में अवस्थित है अय्यर बांध। तो ये दामोदर नदी पर बना है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि एक हो गया अय्यर बांध। तो अय्यर बांध और साथ ही साथ बेरमो बांध। कौन सा बांध? तो अय्यर बांध और बेरमो बांध, इन दो बांधों का बोकारो में है। बोकारो में इस परियोजना के तहत कुल 3 बांध बनाए गए, एक बरमो, अय्यर और एक तेनू घाट। लेकिन बात करते हैं बरमो और अय्यर, तो बरमो और अय्यर इन दोनों को कब किया गया था? 1959 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और एक जो बच गया तेनू घाट डैम, तो तेनू घाट डैम को स्थापित किया गया था कब? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में तेनू घाट को, और बेरमो और अय्यर इन दोनों बांधों को 1959 में शंख नदी, यहाँ से शंख नदी से आप ये कोरिलेट कर सकते हैं कि शंख नदी का उद्गम गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से होता है। कहाँ से? गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से। और शंख नदी और दक्षिणी कोयल ये आपस में मिलती है कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। तो इसमें से किस प्रकार का मिट्टी का नाम स्थानीय नाम गोरिस है? तो बलुआ दोमट मिट्टी। और झारखंड में मुख्यतः बात करते हैं मिट्टियों के प्रकार, तो झारखंड में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मिट्टी जो कि लाल मिट्टी पाई जाती है, और ये लाल मिट्टी झारखंड के तकरीबन 90% भूभाग पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से कुछ विशेष मिट्टियाँ हैं। यदि हम लोग बात करते हैं हजारीबाग क्षेत्र में, तो रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी बेसिकली आप लोग का राजमहल क्षेत्र में, और काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो झारखंड का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल के मामले में दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का झारखंड का कौन सा स्थान आता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में 15वां स्थान आता है पूरे भारत में। वहीं पे इसके एक अपोजिट साइड पूछा जाता है जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या आबादी भारत की 2.72% आबादी झारखंड में निवास करती है। और स्थान के मामले में बात करते हैं तो 14th स्थान है। यदि यहाँ पे झारखंड की यदि हम लोग बात कर लेते हैं, जब क्षेत्रफल की बात हुई है तो यहाँ का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कुछ बुक में ये 716 भी दिया हुआ है, बट यही आप लोग को अप्रोक्स में याद कर लेने हैं 79,714। और इसमें से भी 2 भागों में टूटकर आप लोगों के ये प्रश्न पूछा जाता है कि 77,922, यानी कि 77,922 ये आप लोग का क्या चीज़ है? तो ये आप लोग का ग्रामीण क्षेत्रफल है। और शहरी क्षेत्रफल पूछा जाता है
तो शहरी क्षेत्रफल है 1792, ग्रामीण क्षेत्रफल इस 79,714 में 77,922 और 1792 ये आप लोग का शहरी क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं खनिज की, तो एक हो गया यूरेनियम, एक हो गया पायराइट और एक हो गया गैर कोकिंग कोल। मुख्यतः ये 3 खनिज, गैर कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, इसका एकमात्र पूरे भारत में बात करते हैं तो निर्यातक उत्पादक राज्य है झारखंड। किसका किसका? गैर कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट। इसमें से यूरेनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम आप लोग सुने भी होंगे, पूर्वी सिंहभूम का जादूगोड़ा इलाका। और यूरेनियम के लिए बात करते हैं तो जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी, ये काफ़ी इसके मुख्य प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? तो विश्व बैंक द्वारा किसी सहायता प्राप्त नहीं है। रांची म्यूनिसिपल को प्राप्त है, जोहार को भी सहायता प्राप्त है और स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना इसे भी प्राप्त है, बट लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो इसका नहीं है। देन नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो इसमें से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो वह ज़िला है यहाँ पे देवघर में। और सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड में, तो वो कहाँ पे किया गया था? बिरसा मुंडा हवाई स्टेडियम रांची का। और रांची का ही यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये वायुयान सेवा जो हवाई अड्डा है, इसका प्रारंभ किया गया था 1941 में सबसे पहले। और वो कौन सा हवाई अड्डा है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्टेडियम जो रांची में है 1941 ईस्वी में। और 1941 ईस्वी से ही हम लोग एक और डाटा फैक्चुअल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग याद कर सकते हैं कि 1941 ईस्वी में झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़ छावनी। तो उस रामगढ़ छावनी का भी स्थापना 1941 ईस्वी में ही किया गया। और झारखंड में एकमात्र छावनी है रामगढ़ छावनी, उसका भी स्थापना 1941 में। और झारखंड में सबसे पहले वायु सेवा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्टेडियम, इसे भी 1941 ईस्वी में ही स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? किसमें? देवघर षड्यंत्र में। तो देवघर षड्यंत्र में कुल 20 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। देन नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? संपूर्ण किसान आंदोलन, तो ये किसके नेतृत्व में चलाया गया है? इसके नेतृत्वकर्ता यदि हम लोग बात करते हैं तो ये यदुवंश सहाय के नेतृत्व में ये चलाई गई थी। भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो असुर शब्द का प्रयोग मेनली 3 जिलों के लिए किया गया है, रांची, गुमला, लोहरदग्गा। रांची, गुमला, लोहरदग्गा। असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के 3 जिलों के लिए मुख्यतः किया गया है, रांची, गुमला, लोहरदग्गा। और ये काफ़ी फेमस प्रश्न है, सो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। असुर शब्द का प्रयोग रांची, गुमला, लोहरदग्गा। रांची, गुमला, लोहरदग्गा। असुर शब्द का प्रयोग रांची, गुमला, लोहरदग्गा के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नागवंशी राजा ने नवरत्न महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? नवरत्नगढ़ का किला। तो नवरत्नगढ़ का किला, जिसे हम लोग दोईसा के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो नवरत्नगढ़ का किला है, ये किसके द्वारा किया गया है निर्माण? तो इसका निर्माण दुर्जन साल के द्वारा किया गया है। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह के द्वारा किया गया है। नवरत्नगढ़ का किला दुर्जन शाह और जगन्नाथ मंदिर का किला एनी शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? कौन सा संप्रदाय? तो बिरसाइत संप्रदाय। और ये बिरसाइत संप्रदाय प्रारंभ किया गया है बिरसा मुंडा के द्वारा। इनसे जुड़े हुए हम लोग को कुछ फैक्चुअल डाटा याद ही कर लेने हैं। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन भी किया गया। साथ ही साथ इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो हैजा नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के एक जेल में। ये अंग्रेजों के द्वारा ये अखबार के माध्यम से बताया गया था कि इनकी मृत्यु हैजा नामक बीमारी के, बट कारण कुछ और ही है जो कि दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और बिरसा मुंडा की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह एकमात्र आदिवासी हैं जिनका फोटो संसद कक्ष में लगा हुआ है। एकमात्र आदिवासी हैं जिनका फोटो
संसद कक्ष में लगा हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर अब से यानी कि 2021 से केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2021 के बाद आने वाला जो भी 15 नवंबर होगा जनजातीय गौरव दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की ये राज्य सरकार नहीं बल्कि ये केंद्र सरकार की घोषणा है कि इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। अदर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे तो जतरा भगत से ये कोरिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग कि टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन और टाना भगत आंदोलन इसे कुड़ुख आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज जतरा भगत है जो कि वो उरांव बोले या फिर कुड़ुख, तो ये उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं। और बात करते हैं टाना भगत आंदोलन की, ये घटना आप लोग को पता ही होगा 1914 ईस्वी की ये घटना है और इस प्रकार इनका जन्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो जतरा भगत का जन्म बात करते हैं 1888 ईस्वी में गुमला का एक स्थान है चिंगरी नावा टोली, वहीं पे इनका जन्म हुआ है किनका, जतरा भगत का। तिलका मांझी से आपको रिलेट ये कर पा रहे होंगे कि तिलका मांझी सबसे पहले ये आंदोलन तिलका आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1783-85 ईस्वी की ये घटना है। और तिलका मांझी का जन्म बात करते हैं तो 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 35 वर्ष तक ये थे और 25 वर्ष के थे कौन, बिरसा मुंडा। 75 में जन्म, 1900 में मृत्यु। तिलका मांझी की जन्म 50 में और 85 में मृत्यु यानी कि 35 वर्ष। और तिलका मांझी तिलका आंदोलन भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तिलका मांझी की बात करते हैं तो इनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है तिलका मांझी को। और इनका जो मुख्य केंद्र था वो था वनचरी जोर भागलपुर। और ये गोरिल्ला युद्ध जिसे छापामार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके प्रमुख थे गोरिल्ला युद्ध के। और ये सुल्तानगंज की पहाड़ियों से इस युद्ध का नेतृत्व किया करते थे। साथ ही साथ विरोध का जो गाँवों में लोगों तक ये प्रचार करते थे, सखुआ के साल के जो पत्ता है उसको भेज करके। तो इतने सारे आप लोग को याद रखने हैं। सिद्धू कानू की यदि बात करते हैं तो सिद्धू कानू ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1855 ईस्वी की घटना है, कौन सा, संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं तो उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है। उड़ीसा के किस राजा के, तो उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है। और उड़ीसा का यदि हम लोग उड़ीसा की यहाँ पे बात आ चुकी है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव द्वितीय। क्या चीज आंसर हो जाएगा, नरसिंहदेव द्वितीय। देन नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में मिलता है। चैतन्य चरितमृत में किसका वर्णन देखने को हम लोग को मिलता है, तो इसमें वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है कोराम्बे। और कोराम्बे ये बेसिकली है कहाँ, तो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कोराम्बे ये हमारा है गुमला में, कहाँ पे, तो कोराम्बे ये हमारा है गुमला में। छत्र कर्ण और रक्सेल के बीच में यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ था। नागवंशी राजा छत्र कर्ण और रक्सेल के बीच में। तो कोराम्बे गुमला हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं चुवाड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे जंगल महाल के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था। जंगल महाल के भूमिजों को चुवाड़, ये तो बिल्कुल सही है। चुवाड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। चुवाड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा की हाथी बेचना था, बिल्कुल सही है। बट ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ये इसमें असत्य कथन देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। किसकी स्थापना, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की बेसिकली हम लोग बात करते हैं जब झारखंड स्वतंत्रता पढ़ते हैं उधर, तो 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था जुवेल लकड़ा के द्वारा। किनके द्वारा, जुवेल लकड़ा के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था 1915 ईस्वी में। और हाँ, ऑप्शन में इसके कई सारे इसमें
नेतृत्व देखने को मिला था, लेकिन पहला प्रायोरिटी आप लोग को जुएल लकड़ा को ही देना है। यदि ये आप लोग को ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है, देन उस कंडीशन में आप लोग को ऑप्शन जाना है ठेबले उरांव की तरफ। किधर? ठेबले उरांव। जब जुएल लकड़ा ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा तब ठेबले उरांव की तरफ जाना है। और ठेबले उरांव ऐसी ये प्रसिद्ध है आप लोग को किसान सभा के लिए। किसान सभा का गठन किया गया था ठेबले उरांव के द्वारा। कब? तो 1930 ईस्वी में। 1912 ईस्वी, यहाँ पे आप ये कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि 1912 ईस्वी में जे बार्थोलेमन के द्वारा, किनके द्वारा? जे बार्थोलेमन के द्वारा सबसे पहले इसमें स्वाधीनता जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई थी जे बार्थोलेमन के द्वारा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रश्न पूछेगा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। और ये किनके द्वारा? तो जे बार्थोलेमन के द्वारा ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। और 1912 ईस्वी में ही कोरिलेट आप कर सकते होंगे जो हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में कौन सा है? पुलिस एकेडमी। तो झारखंड के हजारीबाग में जो पुलिस एकेडमी है, उस पुलिस एकेडमी का भी स्थापना 1912 ईस्वी में ही किया गया था। 1928 से साइमन कमीशन आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका जनजाति है? यानी कि बहादुर लड़ाकू मार्शल जनजाति है। तो इसमें से मार्शल जनजाति कौन सी है? खरवार जनजाति। अब खरवार जनजाति के कुछ मुख्य आप लोगों को पॉइंट याद कर लेने हैं कि ये सत्य बोलने के लिए फेमस है, यानी कि सत्य बोलने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है खरवार जनजाति। और खरवार जनजाति की ही यदि हम लोग बात करते हैं तो इसे 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? खरवार जनजाति को 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है चेरो जनजाति का। चेरो जनजाति ये मुख्यतः पलामू क्षेत्र में निवास करती है। और खरवार जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड में इस जनजाति का संख्या बात करते हैं तो जनसंख्या के मामले में ये 5वें नंबर पर आती है। कौन? खरवार जनजाति। अगला प्रश्न है आल्हा उदल। क्या चीज? आल्हा उदल खाली स्थान जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। तो आल्हा उदल ये बंजारा जनजाति के, किसके? बंजारा जनजाति के ये नायक व्यक्तित्व हैं। असुर की बात करते हैं तो ये प्राचीन झारखंड की प्राचीन जनजाति के अंतर्गत आती है असुर, और ये अभी विलुप्त होने के कगार पर है। इसे आप लोग को एक जुड़ा हुआ प्रश्न अभी लिया गया कि असुर नाम किस झारखंड के किन जिलों के लिए किया गया है? तो रांची, गुमला, लोहरदगा। रांची, गुमला, लोहरदगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? किसके अंतर्गत? इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन के अंतर्गत वह है भोजपुरी भाषा। कौन सी भाषा? भोजपुरी। बोंडो की बात करते हैं तो ये संथाली, जब भारत के संविधान में जब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में इसे शामिल किया गया था। कब? 2003 ईस्वी में 92 अमेंडमेंट एक्ट, 92 संविधान संशोधन के तहत उस समय बोंडो को भी इंक्लूड किया गया था संविधान संशोधन में। और ये बोंडो बात करते हैं तो ये बेसिकली असम की भाषा है बोंडो। देन नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो झारखंड में अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की यदि हम लोग बात करते हैं तो विवाह की कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो गोत्र वहीर विवाह। गोत्र वहीर विवाह। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना। और अखड़ा की बात करते हैं तो अखड़ा में जो पूजा पाठ, करम, जितिया, सोहरा, ये सोहरा नहीं, करम, जितिया और भी तरह तरह के जो बैठकी होते हैं ये सभी अखड़ा में ही होता है। शासन में पूर्वजों की वहाँ पे अस्थियाँ होती है, उसको शासन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तो गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसके संबंध में? गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, बिल्कुल सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गोंड समाज 3 वर्गों राजा, रैयत और मजदूरी में विभक्त है, बिल्कुल सही।
बट ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति एवं स्वयं को विंध्यवासिनी कहती है? कौन सी? विंध्यवासिनी। तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि वह स्वयं को विंध्यवासिनी कहती है? तो वह जनजाति है आप लोग की विंझिया जनजाति। कौन सी जनजाति? विंझिया जनजाति। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कौन सा नृत्य? लांगड़े नृत्य। तो इस लांगड़े नृत्य की बात करते हैं तो ये प्रमुख नृत्य है आप लोग का संथाल जनजाति का। किसका? संथाल जनजाति का। संथाल जनजाति संथाल उराम मुंडा हो सीक्वेंस में भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। जनसंख्या के मामले में झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों की बात करते हैं तो पहले नंबर पर संथाल सर्वाधिक, उसके बाद फिर उरांव, उसके बाद फिर मुंडा, उसके बाद फिर हो और 5वें नंबर में फाइनली आप लोग की खरवार जनजाति निवास करती है। निम्न में से किस वादी को झारखंड वायलिन के नाम से भी जाना जाता है? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया और ये प्रश्न आप लोगों को जब प्रीवियस प्रैक्टिस सेट आप लोग करते होंगे तो जहाँ पे भी वाद्य यंत्र आता है तो वहाँ पे मैं 2 नाम हमेशा लेता हूँ। एक तो आप लोगों को नाम याद कर लेना है केंद्री। केंद्री क्या चीज़? केंद्री। केंद्री को ही झारखंड का वायलिन के नाम से कहा जाना जाता है। और एक याद कर लेना है आप लोग को मांदर। मांदर जिसे तुम्दक के नाम से जाना जाता है और ये झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तुर्की मेला, कौन सा मेला? तुर्की मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? तो तुर्की मेला, कौन सा मेला? तुर्की मेला। तुर्की मेला का आयोजन की बात करते हैं तो इस मेले का आयोजन किया जाता है मेनली चाईबासा क्षेत्र में। और चाईबासा जो कि रोरो नदी के किनारे अवस्थित है। चाईबासा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रोरो नदी। तुर्की मेला भी ये इसका भी आयोजन आप लोग का चाईबासा के ही किनारे किया जाता है। गुमला में बात करते हैं हम लोग बेसिकली तो गुमला में उर्स मेला। कौन सा मेला? तो गुमला में उर्स मेला और तुर्की मेला चाईबासा में। जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो जावा पर्व यह बेसिकली आप लोग को भादों में ही मनाया जाता है। कर्मा पर्व भी भादों में ही मनाया जाता है। भादो एकादशी के इंजोरिया रात में ये कर्मा पर्व मनाया जाता है। और बात करते हैं सोहराय की तो सोहराय आप लोग का कार्तिक अमावस्या में और संथाल जनजाति इस सोहराय पर्व को पूस यानी कि जनवरी के मंथ में मनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तो झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? कौन सी? मुंडा भाषा परिवार में इनमें से कौन सी भाषा शामिल है? तो खड़िया। कौन सी भाषा? खड़िया भाषा। खड़िया जनजाति से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि खड़िया, खड़िया या खड़खड़िया, यानी कि इस जनजाति का नाम पड़ा है पालकी ढोने के कारण खड़खड़िया। इनके 3 उपभाग है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। और इसमें एक शिकार करने वाली एक ग्रुप होती है जिसे टंडा कहा जाता है, उस ग्रुप को टंडा कहा जाता है। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो डॉक्टर मनमसीह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है मुंडारी टुड्डू। क्या चीज? मुंडारी टुड को ठारी। मुंडारी टुड को ठारी जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, फादर डॉक्टर कामिल वुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन की बात करते हैं, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति है, यह भी बिल्कुल सही है। संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही है। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया, बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी, ये सभी के सभी कथन सही है। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? तो यहाँ पे जो मलुटी मंदिर है ये किस वंश से संबंधित रखता है? ये पाल वंश। किससे? पाल वंश से ये संबंधित रखता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? झरनों का शहर। झरनों का शहर मीन्स सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, जलप्रपातों का शहर, तो वह किसे कहा जाता है? रांची को।
और रांची में मेनली हम लोग बात करते हैं तो कई प्रकार के वहाँ पे जलप्रपात भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। हुंडरू जलप्रपात जिसमें कि एक आप लोग का प्रमुख है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं तो ये पूरे भारत में इसका स्थान आता है 34वां। ये ऊंचाई की दृष्टि में पूरे भारत में 34वां स्थान नंबर पर ये आता है। और वहीं बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई की कई बार आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मीटर में हो गया, फीट में 321 फीट इसकी ऊंचाई है। वहीं बात करते हैं हुंडरू की, तो हुंडरू ये बेसिकली स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। 34 से आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे क्या चीज़? तो 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में ही आयोजित किया गया था, किस वर्ष? तो 2011 ईस्वी में 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था झारखंड में। और इस खेल की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस खेल से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस खेल का बिकॉज क्योंकि ये झारखंड में ही आयोजन किया गया था, इसका जो शुभंकर मस्कट है वह है छौवा। इसका शुभंकर मस्कट क्या है? तो इसका जो शुभंकर मस्कट है वह है छौवा। और इस छौवा का शाब्दिक अर्थ होता है शिशु हिरन, यानी कि हिरन का बच्चा। और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड का पदक तालिका में स्थान रहा 5वां स्थान पदक तालिका के मामले में। और झारखंड के द्वारा कुल पदक जीते गए थे 96 पदक। झारखंड के द्वारा कुल 96 पदक जीते गए थे, जिसमें कि स्वर्ण पदक की संख्या बात करती हैं तो जो 34वां राष्ट्रीय खेल है उससे एक कम, यानी कि 33 कुल स्वर्ण पदक जीते गए थे किनके द्वारा? झारखंड के द्वारा। तो इतने राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड आप लोग को याद ही कर लेना है। और जब ध्वजवाहक की बात करते हैं तो ध्वजवाहक के रूप में जब ये खेल प्रारंभ हुआ था, ध्वजवाहक थे आप लोग के कोल। झारखंड की रांची की रहने वाली एक प्रसिद्ध खिलाड़ी तीरंदाजी, खेल का नाम है तीरंदाजी। इसे आर्चरी भी कई जगह इस वर्ड को यूज कर लिया जाता है। तो आर्चरी खेल की सुप्रसिद्ध खिलाड़ी रही दीपिका कुमारी, इसमें ध्वजवाहक रही थी। खेल जब इसका शुरुआत हुआ था उस समय खेल के उद्घाटन के दौरान। और दीपिका कुमारी से भी आप लोगों को कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेनली इनका जो मूल स्थान जन्म स्थान रहा है वह रहा है रांची। और इनसे एक कुछ पदक दिए गए हैं दीपिका कुमारी को, उससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2016 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2016 ईस्वी में ही यदि हम लोग बात करते हैं तो और एक व्यक्ति को झारखंड के पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं, वह व्यक्ति है सिमोन उरांव। कौन? सिमोन उरांव। और ये जो सिमोन उरांव है इसे वाटरमैन ऑफ झारखंड, यानी कि वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं। कौन? सिमोन उरांव। 2016 में इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये आप लोग को इतना तो कम से कम याद ही कर लेने हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग और को रिलेट कर पा रहे होंगे 2016 को, तो इसे यदि हम लोग और एक्सपेंड करना चाहें तो 2016 में आप लोग को याद कर लेना है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया तो ध्यानचंद पुरस्कार, यहाँ के एक खिलाड़ी को ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, सिल्वानुस डुंगडुंग। क्या चीज़? सिल्वानुस डुंगडुंग को। लेकिन वो पद्मश्री नहीं बल्कि ध्यानचंद पुरस्कार। सिल्वानुस डुंगडुंग 2016 में ही जिस प्रकार पद्मश्री किनको? दीपिका कुमारी को और सिमोन उरांव को सम्मानित किया गया पद्मश्री से, ठीक उसी वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुके हैं सिल्वानुस डुंगडुंग को 2016 ईस्वी में। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं सिल्वानुस डुंगडुंग। डुंगडुंग को 16 में। और सुमराय टेट्टे, किनको? सुमराय टेट्टे को 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार, यानी कि दो व्यक्तियों को अभी तक ध्यानचंद पुरस्कार, सिल्वानुस डुंगडुंग, ध्यानचंद। और ध्यानचंद किनको दिया जाता है? तो जो विशिष्ट यानी कि इसमें प्रदर्शन देखने को मिलता है, ध्यानचंद हो गया हॉकी, ये जो सिल्वानुस डुंगडुंग है हॉकी के हैं। और सुमराय टेटे यानी कि दोनों खिलाड़ी दोनों के दोनों हॉकी से ही संबंधित रखते हैं, जिसमें कि सिल्वानुस डुंगडुंग को 16 में और सुमराय टेटे को 2017 में ये पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तो निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? किसकी मूर्ति? 16 देवी की, 16 भुजी की मूर्ति।
तो ये अवस्थित है हमारा देवड़ी रांची में। कहाँ पे? देवड़ी रांची में ये 16 भुजी की देवी की मूर्ति अवस्थित है रांची में। तपोवन, तपोवन देवघर, तपोवन मंदिर कहाँ पे है? ये हमारी देवघर में है। और देवघर में और सारे कई मंदिर है। बैद्यनाथ मंदिर काफ़ी फेमस है, बैद्यनाथ मंदिर। नौलक्खा मंदिर, नौलक्खा मंदिर जिसे हम लोग युगल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बैद्यनाथ मंदिर से कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा राजा पुरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया बैद्यनाथ मंदिर, और ये झारखंड में अवस्थित है, भारत में, जो कि एकमात्र ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। ज्योतिर्लिंगों के मामले में तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक में आती है। रजरप्पा मंदिर का नाम सुने होंगे, जो कि छिन्नमस्तिके मंदिर यहाँ पे अवस्थित है, और ये झारखंड के रामगढ़ जिला में अवस्थित है। रामगढ़ जिला यानी कि जहाँ पे दामोदर और भैरवी नदी दोनों का संगम स्थल है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है? तो किस स्तर पर ये योजना बनाई गई है? पंचायत स्तर पर। किस योजना पर? पंचायत स्तर पर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख पा रहे होंगे, इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिल्कुल सही कथन है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे, उन्हें 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिल्कुल सही कथन है। जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक की कृषि भूमि होगी, उन्हें ज़मीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 कितनी? तो अधिकतम 25,000 2 बार किस्तों में दिए जाएंगे। बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ये सारे के सारे कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो आसुता लकड़ा, आसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित रखती है? आसुता लकड़ा की बेसिकली बात करते हैं तो ये हॉकी खिलाड़ी है, और जस्ट हॉकी खिलाड़ी से अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न देखे, जो कि ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सिल्वानुस डुंगडुंग ये भी हॉकी की खिलाड़ी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 ईस्वी में। सुमराय टेटे ये भी हॉकी के खिलाड़ी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि 2017 ईस्वी में। और आसुता लकड़ा ये भी हॉकी से ही बिलोंग करती है। तीरंदाजी से बिलोंग करने वाली है दीपिका कुमारी। क्रिकेट से कई सारे यहाँ पे प्रमुख नाम निकल के आते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हो गया, महेंद्र सिंह धोनी, ईशांक जंगी। ईशांक जंगी और ईशान किशन में अंतर है। तो ईशांक जंगी है जो कि वह झारखंड से बिलोंग करते हैं। कौन? ईशांक जंगी। सौरभ तिवारी ये भी झारखंड से ही बेसिकली बिलोंग करते हैं। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं तो और एक महिला खिलाड़ी है जो कि शुभ लक्ष्मी। कौन? सुब्बो लक्ष्मी, ये हजारीबाग से बिलोंग करती है, और महिला के क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम है। झारखंड की ये क्रिकेट खिलाड़ी है शुभु लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा दिवस? हूल दिवस। तो हूल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। हूल दिवस 30 जून को। और हूल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किस विद्रोह को? संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह जो कि घटना है 1855 ईस्वी की। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता रह चुके हैं संथाल विद्रोह के। और संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और हूल दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 30 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? किससे रिलेटेड है? तो सरस्वती देवी से। कथन की हम लोग बात करते हैं तो जो पहला कथन है, इनका जन्म 5 फरवरी 1901 रांची में हुआ था, तो यही हमारा असत्य कथन है। इनका जन्म हजारीबाग में हुआ था। बाकी इसके अलावा जो कथन है सभी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पद्म श्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन? रामदयाल मुंडा। तो इनको लेकर के यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन
सत्य है। तो इसमें से यदि हम लोग कथन की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें से जो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए जो आप ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है। तो आदि धर्म ये प्रमुख कृति किसकी है? आदि धर्म प्रमुख कृति ये रामदयाल मुंडा की ही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी बिल्कुल इसमें सही कथन है, यानी कि ऑल ऑफ दिस सभी के सभी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। और रामदयाल मुंडा को जैसा कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो किस वर्ष? तो 2010 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, प्रैक्टिस सेट का। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 में किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? तो किस योजना की घोषणा की गई है? गोधन न्याय योजना। झारखंड सरकार द्वारा बजट 2022-23 है, इसमें किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? तो गोधन न्याय योजना की घोषणा की गई है।